देहरादून की जानिए, जहां पर झाझरा रेंज के जंगलों में वन विभाग की ओर से आनंद वन तैयार किया गया है, जो कि पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। यहां पर प्रकृति के नजारों के साथ साथ साहसिक खेलों का भी इंतजाम किया गया है। देहरादून से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद में बसा है आनंद वन, जहां प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना वन विभाग ने एक ही जगह पर आध्यात्म से लेकर साहसिक खेल और बच्चों के लिए प्राकृतिक से भरपूर पार्क का निर्माण किया है। बांस, साल और दूसरी प्रजातियों के पेड़ इस घने जंगल में पर्यटकों के लिए तैयार किए गए हैं। करीब 5 हेक्टेयर में पार्क, झूले, बुग्याल, झरना, साहसिक खेल और ऊंचे वृक्षों पर ही ट्री हट बनाए गए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, नेचुरल ब्यूटी है, काफ़ी गेम्स वगैरह हैं, बच्चे आए तो एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगेगा सबको। और हम यहाँ पे 2 घंटे आई थिंक हो गए हैं, तो अभी भी हमारा मन नहीं है जाने का, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी हम घूमना चाहते हैं। आनंद वन में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास है। बुजुर्ग एकांत में प्रकृति के बीच शांत माहौल का लुत्फ उठा सकते हैं और बच्चों के साथ युवा यहाँ पर खूब एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आना लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ऐसी जगह डेवलप होनी चाहिए ताकि मतलब वो लोग सीखे कि मतलब नेचर क्या है। जैसे यहाँ आके हमें बच्चों को पता चला है कि मतलब एनिमल्स हैं, यहाँ वाइल्ड एनिमल्स दिखाए गए, एक्वेटिक दिखाया गए, डिफरेंट कल्चर दिखाया गया, यहाँ के नेचुरल है यहाँ सब कुछ, मतलब अलग अलग टाइप की ट्रीज दिखाए गए, उनके नेम के साथ डिस्कस किया गया है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए डेवलप और जगह पर। हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगाए गए हैं बहुत सारे, जवान और बुजुर्ग जो हैं यहाँ पे ट्री हट्स का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आनंद बुग्याल है, जिसमें बैठकर आप जो है अपने आसपास जो है सिर्फ प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास एडवेंचर एक्टिविटीज हैं बहुत सारी। वन विभाग लगातार आनंद वन को और आकर्षित बनाने के लिए काम कर रहा है, ताकि पर्यटन के लिहाज से ये जगह लोगों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन सके। यदि आप भी अपने फैमिली के साथ प्रकृति का आनंद लेने का सोच रहे हैं तो पहुंचे झाझरा के इस आनंद वन में, जहां पर साहसिक खेलों के साथ साथ प्रकृति के वो सब नजारे मिलेंगे जो दिल को सुकून देते हैं। झाझरा रेंज से कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18। बसंत पंचमी पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी पर गंगा में स्नान कर पीले वस्त्र दान करना अच्छा माना जाता है, इसे बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। बसंत पंचमी के स्नान के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है और इन सब के बीच में एक तरफ जहां ऋतु परिवर्तन हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ में पिछले 1.5 महीने से जारी होलियों के सुर भी अब बदल चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। शास्त्रीय धुनों में बंधी ये पहाड़ की पारंपरिक होली रोज संगीत घरानों से होती हुई पहले राजा के दरबार तक पहुंची और फिर पौष की ठंडी रातों में आम लोगों के मनोरंजन का जरिया बन गई। खास बात यह है कि पौष के पहले रविवार से निर्वाण की विष्णुपदी धार्मिक होलियों के गायन से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो वसंत पंचमी के आगमन के साथ ही उल्लास के गीतों में तब्दील हो चुकी है। इसको जो गाने का इसका तरीका है वह सबसे, जैसे हमारे शास्त्रीय रागों में राग का जो चलन है उसी चक्र के हिसाब से हम ये लोग यहाँ गाते हैं। साथ ही साथ में जैसे हमारा शास्त्रीय शैलियों में टप्पा, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, ये फाग, ये अलग अलग जो विधाएं हैं गायन की, जो प्रबंध शैलियाँ हैं, तो इसी प्रकार से जो पहाड़ की होली है इसका एक अलग इसकी चाल है, तो सबसे अलग करती है। हमको खाली रंग लगाने तक नहीं है, इसको 3-4 माह तक हम लोग गाते हैं, जो कि बहुत ही सशक्त परंपरा है। उत्तराखंड की पारंपरिक होली गाने वाले होलियार भी अपनी इस संस्कृति से जुड़कर बेहद खुश हैं और इन शास्त्रीय सुरों में बंधी पहाड़ की होलियों को बेहद खास बता रहे हैं। तो वृंदावन से चली हुई एक रीत है और जो बैठकी होली का जो हमारे उत्तराखंड में प्रचलन है, वो एक
एक आंतरिक रूप से, आत्मा के रूप से अगर उसको आप सेलिब्रेशन करो, उस चीज़ को मनाओ, तो वो मतलब आनंद से बहुत भरपूर है। क्योंकि होली का जो कहने का तात्पर्य है कि उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि होली जो है राधा कृष्ण से एक आपको प्रेरित करती है और वो हमें ले जाती है आगे तक की। और बैठी होली का आनंद ही फिर तो उत्तराखंड में तो बहुत अच्छा है। दरअसल पहाड़ की ये पारंपरिक होली पूरे देश के मुकाबले बेहद पहले शुरू हो जाती है। पौष के पहले रविवार से जो सिलसिला विष्णुपदी होलियों से शुरू होता है, वो बसंत आते ही उल्लास की होलियों वाला रूप ले लेता है, जबकि शिवरात्रि पर यही होली शिवमय हो जाती है। और फागुन आते ही होली फागमय यानी श्रृंगार यानी हंसी ठिठोली और राधा कृष्ण के प्रेम में रंग जाती है। इस तरह पहाड़ की ये होली 4 महीने में 4 तरह से सुर और ताल बदलती है, इसलिए ये पूरे देश में अपने तरह की अनोखी होली है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।